भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर केंद्रित है। आइए देखते से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम 27 सितंबर तक चलेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से किसान आए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किसानों द्वारा देश के दूसरे राज्यों के किसानों में जागरूकता फैलाना है। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रविंद्रनाथ पडारिया ने कहा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी किसानों के प्रति समर्पित है। अपने शोध से, अपनी नई प्रजातियों से, अपने नई विधाओं से आप तक पहुंचने का प्रयास कराता है कि ताकि आपकी जीवन खुशहाल हो सके। आज वर्तमान में जो समस्याएं कृषि के संबंधित हैं उसमें एक पर्यावरण तो है ही, साथ साथ जो खेती के लिए नए अवयव हमें चाहिए, चाहे जल हो, चाहे मिट्टी हो या प्राकृतिक संपदा हो, इन सबसे भी संबंधित बहुत सारे जोखिम हैं। जिस तरह से हम लोग अपना आज़ादी प्राप्त करने के बाद हम लोग दूसरे देश पर आधारित थे अनाज के लिए, लेकिन आज अपने सक्षम हैं कि अपना देश की तो पूर्ति करते ही हैं, अन्य राष्ट्रों को भी खाद्यान्न मुहैया कराते हैं। ये सब आपके मेहनत के कारण है, सभी किसान भाइयों के मेहनत कारण है। जब ये प्रश्न उठता है कि जिस जगह से हम ये भोजन उत्पन्न कर रहे हैं उसके बारे में क्या है, क्या कभी हम लोग सोचे हैं? भूख के बारे में तो हमने सोचा, लेकिन ज़मीन के बारे के भूख के बारे में नहीं सोचा। जो मौन भूख है, हिडन हंगर जो कहते हैं उसका, तो मिट्टी का भी कुछ न कुछ समस्या जो उत्पन्न हुई है। हालांकि भारतीय कृषि सरकार के तरफ से सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा कार्ड दिया गया है ताकि मृदा कार्ड आधारित आप अपना उसमें संरक्षण करें, लेकिन उसके पुनरुत्थान के लिए, उसके अधिक उपजाऊ बनाए रखने के लिए और क्या क्या विकल्प हैं, क्या हमें करना चाहिए। कृषि सदैव से एक तकनीकी वाली प्रक्रिया नहीं रही है, एक आध्यात्मिक जुड़ाव भी रहा है। हम आने वाले जनरेशन, जो हमारे बाद के जो जनरेशन आएंगे, जो युवा होंगे, उनके परिवार होंगे, उनको एक ऐसी धरोहर मिले कि उनका जीवन काल भी खेती के माध्यम से अधिक आगे जा सके। तो पहला जो जैविक खेती में आप जुड़ रहे हैं, ये मन में साधना लेके चलिए। ये सिर्फ हम बड़े बड़े कंपनियों के आधार पर हम नहीं चलें, हम पहले जुड़ें कि जो हमारे छोटा सा टुकड़ा है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बनाए रखें। जो आने वाली हमारी पीढ़ी होगी उनको हम अच्छा से अच्छा चीज़ वापस दे के जा सकें। तो हमारे खेत हैं, जल है, पर्यावरण है और जो चीज़ें वहाँ पर हैं, व्यवस्था है, उस व्यवस्था को साथ लेकर के, उसके साथ समाहित होकर के हमको चलना चाहिए। तो ये पहल छोटे छोटे इकाइयों पे करें। इस अवसर पर राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के निदेशक गगनेश शर्मा ने कहा, हमारा संस्थान जो है किसान भाइयों के लिए 1 दिवसीय प्रोग्राम से लेके और 10 दिवसीय प्रोग्राम तक जो है प्रशिक्षण देता है। और इसके अलावा हम और भी स्टेक होल्डर, जितने भी हमारे भागीदार हैं, जैसे कि FPOs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, रीजनल काउंसिल्स हैं और भी अन्य जो हमारे परंपरागत कृषि विकास योजना या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है या हमारी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है, इन सब से जुड़े जो किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। तो हमारी जो आज का जो विषय है, आज है 10 दिवसीय जो प्रोग्राम है किसानों के लिए। जो इस तरह के किसान जिनका 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, उस तरह के किसान को हम चुनते हैं और उनको ये 10 दिवसीय प्रोग्राम के द्वारा हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। और इस बार जो ये प्रोग्राम है, आज हमने IARI के साथ में को-ऑर्गेनाइज़ किया है, उनके साथ मिलके इसका आयोजन किया जा रहा है। तो डॉक्टर दिनेश कुमार जो ऑर्गेनाइजिंग है, को-ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे साथ, यहाँ के जो प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी के, और उनके बहुत से एक्सपेरिमेंट्स चले हैं और जैविक में उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके साथ IARI के बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे भी हमारे जो प्रशिक्षण के लिए लेने के लिए जो आए हुए हैं यहाँ पर किसान भाई, उन सबको बहुत लाभ मिलेगा।
तो IRI के ये जो प्रशिक्षण यहाँ पर एक संस्थान है डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन के पास, वहाँ पर हम इस प्रोग्राम को आयोजन हम कर रहे हैं। और इसका जो 10 दिवसीय प्रोग्राम है उसमें हम किसान भाइयों को ये इस तरह की जानकारी प्रदान करेंगे ताकि वो 10 दिनों के बाद में एक मास्टर ट्रेनर के रूप में उभर कर आएँ। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी, साथ ही साथ उनको किस तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, बायो फर्टिलाइज़र्स को आसानी से अपने खेत में बनाया जाए और क्या क्या इसके अंदर किस तरह से इसको यूज़ किया जाए, और कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स, किस तरह से इंटरक्रॉपिंग, और कैसे हम इंसेक्ट पेस्ट डिसीज़ मैनेजमेंट या किस तरह से रोगों का निदान, कैसे हम कल्चरल प्रैक्टिसेस जो जैविक खेती में हैं उनको किस तरह से अपनाया जाए। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार ने कहा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ये कार्यक्रम मुख्य तौर पर जो अच्छी तरह से जैविक खेती का कार्यक्रम देश में चला रहे हैं, पढ़े लिखे युवक हैं और पहले से ही वो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष करके ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें मुख्य जो आयोजक है एक तरह से राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो हमारा कृषि मंत्रालय है जो उसके द्वारा ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया गया है और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होने जा रही है। इसमें तमाम विषयों के विशेषज्ञ इस विषय पर जानकारी देंगे, सभी जो किसान भाई और जो प्रशिक्षण लेने आए हैं, और इसके अलावा इनकी जगह जगह विजिट भी कराई जाएगी जो पूसा संस्थान में और इसके बाहर भी जैविक खेती से संबंधित जो भी अनुसंधान कार्य या विकास के कार्य किए जा रहे हैं उनसे इनको अवगत कराया जाएगा। साथ ही साथ इन सभी जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं, ट्रेनीज़ हैं, इन सभी की जो भी अपनी उस तरह की जो खेती से संबंधित समस्याएं होंगी उनका समाधान भी इस ट्रेनिंग में किया जाएगा।